नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। पी फॉर पहाड़ न्यूज़। जैसा आपको पता है कि हम किसान मेले में हैं पंतनगर में। हमारी टीम लगातार कई लोगों से बातचीत कर रही है। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचने से पहले ही कुछ और वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हों। एक नए तरीके के प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम हो रहा है मधुमक्खी पालन के लिहाज से। AI का यूज़ और उस पर क्या बातचीत है वो हम पूरी करेंगे। मधुमक्खी पालन कैसे होता है, कैसे कितने प्रकार की मधुमक्खियां हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और शहद की उपयोगिता, इसके अलावा प्रोजेक्ट पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुभम, जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। एमटेक फर्स्ट ईयर से हैं विनीता। एमटेक फर्स्ट ईयर से हल्द्वानी के ही हैं लोकेश। इधर भानु है, आप भी हल्द्वानी से हैं। और इधर रिया हैं, ये पिथौरागढ़ से हैं। विनीता कहाँ से हैं? पंतनगर। विनीता पंतनगर से हैं और शुभम जसपुर से हैं। तो कुल मिलाकर के पी फॉर पहाड़ न्यूज़ की टीम को जो ये लोग मिले हैं, ये सब पहाड़ के एक तरीके से हैं और उत्तराखंड के ही हैं, है ना। शुभम, हम शुरुआत ऐसे करना चाह रहे हैं, मधुमक्खी पालन ठीक है, ये समझ में आता है कि मधुमक्खियों को पालना और शहद निकालना, क्या है ये पूरा मामला? सर, जैसा आप जानते हैं मधु देवभूमि उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन काफ़ी विस्तृत रूप से होता है। तो हमारे यहाँ पे किसानों की सबसे बड़ी जो चिंताएं थी कि मधुमक्खी पालन में खुद पर्सनली उसको कैसे टैकल करते थे, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी लोगों को। कैसे उसमें जो वेरोवा माइट्स रोग संक्रमित हैं और कई बार ततैया अटैक कर देती हैं, तो उसमें किसान अपने जो उसके वो होते हैं बॉक्स होते हैं, उसमें मैनुअली उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता था। तो हमारा प्रोजेक्ट उसी को ध्यान में रखकर ये बनाया है। मधुमक्खी पालन जो किसान हैं उनको उनकी सहूलियत के लिए ये AI पावर्ड एक बी कॉग्निशन एक हमने प्रोजेक्ट बनाया है। विनीता, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो मधुमक्खी है वो कितने तरीके की होती हैं और क्या जो हम बगीचों में देखते हैं बॉक्सेस लगे हुए और जो जंगल में देखते हैं उन मधुमक्खियों में या उसमें भी कुछ अंतर होता है? यस सर, थोड़ा अंतर होता है। इसमें क्या होता है कि जो बाहर बगीचों में दिखते हैं तो उसमें क्या होता है, मधुमक्खियाँ जो होती हैं उसमें एक पर्टिकुलर बीस वो हनी नहीं मिलती है। उसमें क्या होता है, जैसे बाहर से होता है तो उसमें कोई भी कुछ किसी भी टाइप की हनीज आ सकती हैं। और जो पालन में होता है उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से उसको लगाया जाता है, जिसमें जैसे कि अगर लीची के बगीचे के पास लगा दिया तो उसमें हाँ, तो उसमें उसके प्राकरण आएंगे, तो पर्टिकुलर उस पर कर सकते हैं। मतलब बेसिकली वो नियंत्रित नहीं है, जो जंगल वाला है, और ये नियंत्रित है। लोकेश, अमूमन हम सुनते हैं कि शहद गुणकारी है, लेकिन हम थोड़ा सा आप लोगों से ये समझना चाह रहे हैं कि कैसी प्रॉपर्टीज हैं, क्या रहता है, शहद की विशेषता क्या है? सर, शहद को बहुत गुणकारी माना गया है आयुर्वेद में। इसे अमृत भी कहते हैं, शहद को अमृत कहा गया है। इसे जैसे हम आमतौर पे जब हमें खांसी होती है, जुकाम होता है, तब भी हम इस्तेमाल करते हैं गले की खराश दूर करने के लिए। और जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उसके लिए भी इसे वेट लॉस में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसे चीनी के ऑल्टरनेटिव की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें शुगर लेवल कम होता है और ये कोलेस्ट्रॉल भी हमारे दिल का कम करता है, इससे दिल की सेहत बनी रहती है। और स्किन के लिए भी बहुत बहुत लाभदायक है। जैसे लोकेश ने हमें अभी फायदे बताए और शहद से जुड़ी चीजें हमें बताई, हम शुरुआत से मधुमक्खी और मौन पालन क्या है, उसके बाद कितनी कैटेगरीज हैं, और उस सब पे बात होने के बाद, विशेषताओं पे बात होने के बाद हम रिया के पास चल रहे हैं, जो अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तैयार किया है उसके बारे में हमें बताएंगे। रिया, जैसे कि आपने अभी तक बीज की इम्पोर्टेंस के बारे में सुना लोकेश से, तो हमने बीज के ऊपर ही एक एप्लीकेशन बनाया है जो बीज की एक्टिविटीज को ट्रैक करता है, उनको डिटेक्ट करता है और उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। बेसिकली इसमें हमने AI मशीन लर्निंग की हेल्प से ये एप्लीकेशन बनाया है। इसमें बेसिकली हम दो चीज़ों में फोकस करते हैं। पहला है इमेज क्लासिफिकेशन, दूसरा है वीडियो मॉनिटरिंग। इमेज क्लासिफिकेशन में हम कैमरे की हेल्प से बहुत सारी फोटोज कलेक्ट करते हैं और उनके बेसिस में हम बीज को कैटेगराइज करते हैं। मधुमक्खियों का कैटेगराइजेशन आप AI की मदद से कर रहे हैं? हम जो कैमरे हमने हाइव में छत्ते के पास लगाए हुए हैं उनकी हेल्प से हम इमेजेस कलेक्ट करते हैं और हम बीज को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अलग अलग। तो बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली होती है बीज जो पोलन लेके आ रही होती है। पोलर माने परागकण? हाँ जी, जो उसमें पोलन चिपके होते हैं वो वाली बीज को हम एक कैटेगरी में डालते हैं। दूसरी बीज होती है जो छत्ते को ठंडा करती है। छत्ते का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अपने पंखों से उनको टेम्परेचर को कम करती है। हाँ जी, तो दूसरी बीज होती है कूलिंग वाली। तीसरा होता है वास्प, ततैया।
जो बीज को फिजिकली हार्म करता है। ओके। बीज को खा जाता है, बीज के एग्स को, लार्वा को खा जाता है छत्ते में जाके। तो तीसरी वो होती है। चौथी कैटेगरी होती है बीज जो इन्फेक्टेड होती है वेरोआ माइट से, एक इन्फेक्शन होता है तो उससे इन्फेक्टेड होती है। तो वो ये 4 कैटेगरीज में बीज को हम क्लासिफाई करते हैं। दूसरा होता है वीडियो मॉनिटरिंग। उसमें हम वीडियो की हेल्प से मॉनिटर करते हैं बीज की एक्टिविटीज को, बीज के इन मूवमेंट्स को, आउट मूवमेंट्स को। अगर बीज ज्यादा अंदर जा रही है तो क्यों जा रही है छत्ते के अंदर, बाहर ज्यादा आ रही है तो बाहर ज्यादा क्यों आ रही है, बाहर ज्यादा क्यों आ रही है क्योंकि बीज पोलन ढूंढने के लिए दूर दूर चले जा रही है, उनको आसपास पोलन नहीं मिल पा रहा है तो वो दूर जा रही है और रास्ता भटक जा रही है। तो इसलिए आउट मूवमेंट ज्यादा है, इन मूवमेंट कम है, तो हम इन एक्टिविटीज को डिटेक्ट करते हैं। ये क्या जनरली मतलब सभी छत्तों में यही दिखता है कि इन मूवमेंट कम और आउट मूवमेंट ज्यादा, या कोई खास? नहीं, ऐसा है नहीं, बस ये एक हम इन चीजों को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या उसमें ऐसा होगा कि इन मूवमेंट किसी में ज्यादा हो रहा है, आउट मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। ये मैं सिर्फ आपको एक कंडीशन बता रही हूँ कि ऐसा Okay. हो सकता है कि आउट मूवमेंट ज्यादा हो तो पोलन आसपास में नहीं मिल रहे हैं तो बीज को दूर दूर जाना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक कंडीशन बता रही हूँ। रिया, हमको शुभम के पास जाना होगा क्योंकि शुभम सीनियर है, तो मुझे लगता है कि एआई पे शुभम से हम पूछते हैं। एआई है क्या भाई शुभम? ये कौन सी बला का नाम है? मतलब मैंने एआई पे 2-3 लोगों से बात कर चुका हूँ मैं एआई की प्रोग्रामिंग के लेकर के, लेकिन ये मेरे दर्शकों का एक मुझसे गुस्सा है कि मैं उनको एआई क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ। बताइए सर, आप तो सीएस डिपार्टमेंट में हैं और एमटेक सेकंड ईयर में है, तो आप, मुझे लगता है आप सबसे बेहतरीन आदमी है ये बता पाने के लिए। सर जैसे कि आज एआई का ज़माना है, ऐसे बहुत हम किवदंतियाँ सुनते हैं, तो हम अगर दर्शकों के लिए अगर आसान भाषा में समझाएं तो गूगल हमें एक मिठाई की दुकान पर ले जा सकता है और एआई हमें स्पेसिफिकली बताएगा कि कौन सी मिठाई क्या है, उसका नाम बताएगा। मतलब अगर मुझे बर्फी खानी है तो एआई मुझे बताएगा कि बर्फी ये है और लड्डू ये है और नारंग लड्डू ये है, बेसन का लड्डू ये है ना? तो एआई ये हम बेसिक डेफिनेशन से बता सकते हैं। बाकी अगर कंप्यूटर की भाषा में समझे तो एआई एक मशीन लर्निंग और एनएलपी इन्हीं से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमें जो मनुष्य जो काम करते हैं उसको आसानी से करने के लिए हमें मशीन ही उन चीज़ों को आराम से कर देगा, जो खुद पहले ट्रेन होगी और उसके बाद हमारा काम आसान करेगा। जी, क्या शुभम, मुझे ये भी जानना है, क्या एआई को हम बिना इंटरनेट के एक्सेस कर सकते हैं? क्या हम उससे प्रोग्राम कर ले सकते हैं? सर एआई हमारा एक मॉडल है, वो इंटरनेट से हम उसके अलावा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मॉडल या इंटरनेट से हम एक्सेस कर सकते हैं वो हम चीज़। अभी इस मॉडल की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर जो आप लोगों का है ना? हाँ, तो हम इसको बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मॉडल जो है वो हमने खुद अपने आप को ट्रेन किया है। अगर इसको हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट तो हमें इंटरनेट पे ही डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए। माने आपका जो ऐप है वो जो यूजर है वो बिना इंटरनेट एक्सेस के भी यूज कर सकता है ना? कर सकता है, लेकिन अगर उसको वेबसाइट पे अगर फोटो डालनी है, उसको वेबसाइट से एक्सेस करना है या उसको ऐप से एक्सेस करना है, तो उसके लिए इंटरनेट जरूरी है। थैंक यू भानु। जो ये प्रोजेक्ट हमें रिया ने बताया, हम उसके बाद एआई पे चले गए थे शुभम सर के पास। ये इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बताओ। जी देखिए, सबसे पहले तो लगभग 1/3 जो परागन की प्रक्रिया होती है, परागन यानी पॉलिनेशन, तो विश्व भर में लगभग 1/3 जो अनाज की फसल होती है उसमें जो ये परागन का कार्य किया जाता है ये हनी बी मधुमक्खियों के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, FAO की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 वित्तीय वर्ष में लगभग 1.8 टन जो है हनी का वार्षिक प्रोडक्शन हुआ था। 1.8 मिलियन मीट्रिक टन। जी, तो इसलिए इस हमारे प्रोजेक्ट को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे इन चीज़ों में, चाहे वो परागन की प्रक्रिया हो या फिर हनी प्रोडक्शन हो, तो इन सब में और मल्टीप्लायर इफेक्ट किया जा सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा कोई बीमारी हो यदि हमारे हनी बीज में, जैसे कि रिया ने बताया था, वेरोआ माइट इन्फेक्शन आ जाए या फिर कोई ततैये का अटैक हो जाए उनके बीहाइव में, तो इस चीज को बहुत जल्द बिल्कुल रियल टाइम में मॉनिटर किया जाएगा फार्मरों के द्वारा, किसानों के द्वारा, और उस चीज को सुधारने में, उस चीज का इलाज ढूंढने में तुरंत एक्शन लिया जाएगा, जिससे कि हमारी जो हनी बी की पूरी कॉलोनी है वो कोलैप्स होने से बच सकती है और हमारे जो फसल की पैदावार है, जो हमारा हनी का प्रोडक्शन का है, इन सब में जो गिरावट में हो सकती थी, यदि हमारा सिस्टम इम्प्लीमेंट ना हो तो उस चीज को रोका जा सकता है इस मॉनिटरिंग के द्वारा, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज में है, रिसर्च के लेवल पे, या क्या है अभी तक का इसका स्टेटस? एक बात। दूसरी बात, मुझे ये जानना है दर्शकों के लिहाज से कि अभी आप लोग जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये किसके साथ मिलके कर रहे हैं और वो उन तक कैसे पहुंचेगा लोगों तक बाद में? सर इस प्रोजेक्ट में अभी भी काम चल रहा है, हम इसे बेहतर से बेहतर बनाना चाह रहे हैं। हम इसमें अभी भी और इमेजेस मैनुअली लेके डालते जा रहे हैं, फीड कर रहे हैं, इस वजह से और बेहतर होते जा रहा है और ये होते जाएगा जितनी इमेजेस हम पुट करेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, जो हनी बीज होती है उन्हें हम
यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। हर हनी बी को एक अलग नाम दिया जाता है। वो जितनी बार अंदर आए उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, क्योंकि हम उसके बिहेवियर की वजह से उसके उड़ने के तरीके, उसके पंख फड़फड़ाने के तरीके से। एक मिनट, माने आप ये कह रहे हैं कि एक मधुमक्खी अगर 6-7 बार भी एक समय पे अंदर जा रही है या बाहर जा रही है तो वो एक बार में काउंट होगा। ये कैसे डिटेक्ट कर रहा है आपका वो AI सिस्टम? सर, ये मधुमक्खियाँ का जो उनका उड़ने का तरीका होता है, उनके चलने का तरीका होता है, वो बहुत यूनिक होता है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट जैसे यूनिक है, वैसे ही उनका उड़ने का चलने का तरीका यूनिक होता है, पंख फड़फड़ाने का तरीका। तो उससे हम पता लगा रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं अभी आप लोगों का डेमो देख रहा था इस बातचीत से पहले ना, तो उसमें कुछ नाम भी दिखे मुझे, वो क्या है सर? नोमेनक्लेचर भी किया है क्या आप लोगों ने? नहीं सर, वो रैंडम नाम है, वो हमने रैंडमली नाम लिया है। मतलब AI को आपने इस तरीके से ट्रेन किया है कि वो रैंडम नाम दे सके? किसी एक मधुमक्खी को यूनिकली अगर उसने पता लगा लिया अलग मधुमक्खी है, उससे कोई भी नाम दे देंगे और हर बार उसे वही नाम दिया जाएगा। जैसे एलिस दे दिया तो हर बार एलिस मिलेगा उस नाम, उस मधुमक्खी के। हमने कोशिश की है किसान मेले में अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग नवाचारों पे, इनोवेशंस पे बात करने की। ये भी एक बातचीत थी स्टूडेंट्स के साथ। आप लोगों को ये बातचीत अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है ऐसे इनोवेशंस पे। कोशिश करूंगा मैं, अभी वीडियो शूट पे हूँ, कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी आप लोगों के बीच में मैं इस बातचीत के दौरान डाल दूं। अवेलेबल हो पाएंगे ऐसा मुझे शुभम ने बोला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यही शुभ मुहूर्त मान लीजिए। और अगर आप मधुमक्खी पालन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप पंतनगर विश्वविद्यालय के मधुमक्खी पालन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। और अगर AI से रिलेटेड कृषि, या क्योंकि इनके कई प्रोजेक्ट्स कृषि पे भी चल रहे हैं, फार्मिंग में भी चल रहे हैं और मधुमक्खी पालन इत्यादि पे भी चल रहे हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल, आप देख रहे थे P4 पहाड़ न्यूज।